लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। शिक्षा एक नया सवेरा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम गज़ल पढ़ेंगे। इसके रचयिता दुष्यंत कुमार है और यह आपकी पाठ्यपुस्तक आरोह में संकलित है। बच्चों, पहले थोड़ा जीवन परिचय देख लेते हैं कवि का। दुष्यंत कुमार का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। इन्होंने अनेक रचनाएं लिखी। काव्य में सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, साए में धूप, जलते हुए वन का वसंत। इनकी साहित्यिक विशेषताएं अद्भुत हैं। इन्होंने ही हिंदी में गज़ल विधा को प्रतिष्ठित किया, अर्थात गज़ल विधा को लाए। तो बच्चों, इसमें क्या है, इसके अंदर गज़ल में क्या होता है, गज़ल अपने आप में ही, इसको कोई शीर्षक नहीं दिया जाता। ये जो गज़ल का जो पाठ है, ये साए में धूप से ली गई है, जो इनका गज़ल संग्रह है दुष्यंत कुमार जी का। गज़ल को हम शीर्षक नहीं कहते, सिर्फ इसको गज़ल कहकर ही बोला जाता है। ये एक ऐसी विधा है जिसमें सभी शेर स्वयं में पूर्ण तथा स्वतंत्र होते हैं और इसे हम किसी भी क्रम व्यवस्था में पढ़ सकते हैं। तो बच्चों, इसके अंदर जो ये गज़ल है, कवि ने राजनीतिज्ञों के झूठे वादों पर व्यंग करा है गज़ल के माध्यम से, कि हर विधा में चिराग उपलब्ध कराने का वादा तो करते हैं, परंतु यहाँ तो पूरे शहर में एक भी चिराग नहीं है। कवि को पेड़ों के साए में धूप लगती है, अर्थात जो आश्रयदाता होते हैं वो भी, वहाँ से भी कष्ट मिलते हैं। तो आइए हम एक एक करके एक एक गज़ल के अर्थ को समझते हैं। कहा तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चल और उम्र भर के लिए। तो जो ये प्रस्तुत पंक्तियाँ हैं, आपकी पाठ्यपुस्तक प्रसंग में हम ये लिख सकते हैं, प्रस्तुत पंक्तियाँ पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित गज़ल से ली गई हैं। यह गज़ल दुष्यंत कुमार द्वारा रचित है। यह उनकी गज़ल संग्रह साए में धूप से ली गई है। इस गज़ल का केंद्रीय भाव, मूल भाव क्या है? राजनीति और समाज में जो कुछ चल रहा है उसे खारिज करना और नए विकल्प की तलाश करना। व्याख्या। कवि कहता है कि नेताओं ने तो घोषणा की थी कि देश के हर घर को चिराग अर्थात सुख सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। यहाँ पर चिराग है का मतलब है सुख सुविधाएं देना। आज स्थिति ये है कि शहरों में भी चिराग अर्थात सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। कि गांव में तो सोचा जाता था कि वहाँ पे सुख सुविधाएं नहीं होती, लेकिन शहरों का भी वही हाल है। नेताओं की घोषणाएं कागजी हैं, मतलब जब भी वो इलेक्शंस आते हैं, चुनाव के समय में जो भी वादे करते हैं वो पूरे नहीं करते, सिर्फ वह कागज़ों पर होता है। दूसरे शेर में बोलते हैं, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। दरख्तें अर्थात पेड़। चलो यहाँ से चल और उम्र भर के लिए, अर्थात कवि कहते हैं देश में अनेक संस्थाएं हैं जो नागरिकों के कल्याण के लिए काम करती हैं। कवि उन्हें दरख्त की संज्ञा देते हैं, अर्थात इन दरख्तों के नीचे छाया मिलने की बजाय धूप मिलती है, अर्थात ये संस्थाएं ही आम आदमी का शोषण करने लगी हैं। चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। कवि इन सभी व्यवस्थाओं से दूर रहकर अपना जीवन बिताना चाहता है। ऐसे में आम व्यक्तियों को निराशा होती है। तो बच्चों, कवि ने आज़ाद भारत के कटु सत्य का वर्णन किया है कि नेताओं के झूठे आश्वासन व संस्थाओं द्वारा आम आदमी के शोषण के उदाहरण यहाँ पर हमें आए दिन मिलते हैं। आगे बोलते हैं, न हो कमीज तो पाँव में पेट ढके लगे, न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। खुदा न सही
आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। तो इसमें क्या कहते हैं, कवि आम व्यक्ति के विषय में बताता है कि ये लोग गरीबी व शोषण जीवन को जीने पर मजबूर हैं। यदि इनके पास वस्त्र भी ना होते तो पैरों को मोड़कर अपने पेट को ढक लेते हैं। मतलब ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। तो इनके पास वस्त्र नहीं है तो अपने पैरों को मोड़कर अपने पेट को ढक लेंगे। उनमें विरोध करने का भाव भी समाप्त हो चुका है। मतलब वह अपने लिए, हक के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे क्योंकि भूख से इतने वो तंग आ चुके हैं। ऐसे लोग ही शासकों के लिए उपयुक्त हैं क्योंकि इनके कारण उनका राज शांति से चलता है। मतलब अगर जो गरीब है, जो कुछ बोल नहीं पाता, उन्हीं के कारण जो राजनेता हैं अपनी सरकार चलाते हैं। उनको झूठे झूठे सपने दिखाते हैं, उनके वादे पूरे नहीं करते और जीतकर आराम से अपनी कुर्सी पर रूल करते हैं। ऐसे ही शासकों के लिए उपयुक्त है क्योंकि इनके कारण ही उनका राज शांति से चलता है। दूसरे शेर में बोलते हैं, खुदा नहीं ना सही, आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। संसार में भगवान नहीं तो कोई बात नहीं, आम आदमी का वह सपना तो है। कहने का तात्पर्य है ईश्वर मानव की कल्पना तो है ही। इस कल्पना के जरिए उसे आकर्षक दृश्य देखने के लिए मिल जाते हैं, इस तरह उनका जीवन कट जाता है। मतलब झूठे झूठे सपने जो राजनीतिज्ञ होते हैं वो दिखाते हैं और उसी में वो आम आदमी जीने लगता है कि हाँ हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे। कवि ने यहाँ पर भारतीयों में विरोध भावना का न होना और खुदा को कल्पना माना है। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बरकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए, तेरा निज़ाम है सिल दे ज़ुबान शायर की। इसमें क्या कहते हैं कि जो पहला शेर है इसमें कवि आम व्यक्ति के विश्वास की बात करता है कि मतमुइन, इसका मतलब है आश्वत। मतलब उनको है, यकीन है कि आम आदमी को इस बात का यकीन है, विश्वास है कि जो भ्रष्ट व्यक्तियों के दिल पत्थर के होते हैं उनमें संवेदना नहीं होती। कवि को इसके विपरीत इंतज़ार है कि इन आम आदमियों के स्वर में असर यानी क्रांति की चिंगारी हो, इनकी आवाज़ बुलंद हो। यहाँ पर वह आम नागरिक को जागरूक करना चाह रहे हैं कि लड़ो, तुम अपने हक के लिए लड़ो, अपनी ज़ुबान को खोलो, इनकी आवाज़ बुलंद हो तथा आम आदमी संगठित होकर इनका विरोध करे, तभी भ्रष्ट व्यक्ति या भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता है। आगे, ये एतिहाद ज़रूरी है इस बहर के लिए, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। तो आगे बोलते हैं, कवि शायरों और शासकों के संबंध में यहाँ बताते हैं कि शायर सत्ता के खिलाफ लोगों को जागरूक करता है और इससे सत्ता को क्रांति का खतरा लगता है। वह स्वयं को बचाने के लिए शायरों की जबान अर्थात कविताओं पर भी प्रतिबंध लगा सकते हैं कि जब अंग्रेज़ों के शासनकाल में एक क्या रास्ता था जागरूक करने का आम लोगों को, कविताएं, लेख। तो उनकी लेख और कविता इतनी प्रभावशाली होती थी कि आम आदमी उससे जागृत होकर सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। तो इसी वजह से जो अंग्रेज़ों ने किताबों पर और कवियों पर विरोध करना, बैन लगाना शुरू कर दिया, प्रतिबंध लगा सके। जैसे गज़ल के जो छंद के लिए बंधन की सावधानी ज़रूरी है, उसी तरीके से शासकों को भी अपनी सत्ता चलाए रखने के लिए विरोध को दबाना ज़रूरी होता है। तो इसमें कहते हैं, शायर कहता है, जब तक हम बगीचे में जिए गुलमोहर के नीचे जिए, जब मृत्यु हो तो दूसरों की गलियों में गुलमोहर के लिए मरे। यानी मनुष्य जब तक जिए वह मानवीय मूल्यों को मानते हुए शांति से जिए, दूसरे के लिए भी इन्हीं मूल्यों की रक्षा करते हुए बाहर की गलियों में मरे, अर्थात अपने देश के लिए मरे, अपनी
अपने जो आसपास की जनता है, जो देश की जनता है, नागरिक है, उनके लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए। कवि यही बताना चाह रहे हैं। यहाँ पर कवि सामाजिक क्रांति के लिए बेताब है, साथ ही वह मानवीय मूल्यों का संस्थापक एवं रक्षा भी है। मतलब जो भी करें हमें मानवता को ध्यान में रखना करना चाहिए। आई होप आपको ये गज़ल समझ में आई होगी, इसका भाव समझ में आया होगा। तो आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।